हरियाणा की राजनीति इन दिनों एक नई उठापटक की गवाह बन रही है। मामला है मार्केट कमेटियों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्तियों को लेकर जारी हुई लिस्ट का। पहली नजर में ये मामला एक सामान्य प्रशासनिक फैसले जैसा लगा, लेकिन इसके पीछे छिपे राजनीतिक समीकरण और खेमाबंदी ने इस मुद्दे को काफी गर्म कर दिया है। खासकर लिस्ट के बदलाव ने सत्ता और संगठन के बीच शक्ति संतुलन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे कि ये बदलाव प्रदेश के किस क्षेत्र में हुआ है और नियुक्तियों को लेकर जारी हुई इस लिस्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बात बवाल तक आ पहुंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। ये मामला और कहीं का नहीं बल्कि दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट का है, जहां बुधवार को मार्केट कमेटियों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की पहली सूची सोशल मीडिया के जरिए सामने आई। इसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों की 5 मार्केट कमेटियों के नाम शामिल थे, लेकिन जैसे ही ये सूची कुछ खास हलकों में पहुंची, फोन कॉल्स की लाइनें लग गईं, मीटिंग शुरू हो गई और अंदर खाने हलचल तेज हो गई। दरअसल पहली लिस्ट में एक खास राजनीतिक गुट को कम तवज्जो मिलने से असंतोष फूट पड़ा। खास तौर पर राव इंद्रजीत के समर्थकों को लगा कि उनकी अनदेखी की गई है। ऐसे में लिस्ट जारी होते ही राव समर्थकों में निराशा पैदा हो गई। शाम होते होते उसी लिस्ट से जुड़ी दूसरी खबर सामने आने लगी। बताया गया कि कुछ नाम बदल दिए गए हैं। जिन चेयरमैनों ने दोपहर में अपने राजनीतिक आकाओं का आभार जताया था, शाम तक उनके स्थान पर नए नामों के समर्थक लड्डू बांटते नजर आए। लिस्ट तो बदली, लेकिन कोई अधिकृत दस्तावेज सार्वजनिक नहीं हुआ। इसने मामले को और रहस्यमयी बना दिया। जानकारों की माने तो इस बदलाव के पीछे स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का सीधा हस्तक्षेप बताया जा रहा है, जो स्वयं भी उसी क्षेत्र से आती हैं जहां ये फेरबदल हुआ। उन्होंने सूची जारी होते ही अपनी नाराजगी पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाई और कुछ ही घंटों में कथित रूप से नाम बदलवा दिए। इस पूरे घटनाक्रम में 2 मार्केट कमेटियां सबसे ज्यादा चर्चा में रही। पहली कमेटी में अटेली से शिवरतन और कनीना से अरुणा कौशिक को चेयरमैन बनाया गया, लेकिन शाम तक ये चर्चा फैल गई कि अटेली से दिनेश जेलदार और कनीना से जयप्रकाश कनीनवाल चेयरमैन होंगे। हालांकि दोनों ही मामलों में न तो सरकार की ओर से और न ही पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत पुष्टि हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो नाराजगी का माहौल है वो इस बात को काफी हद तक सच साबित कर रहा है कि राजनीति में सूची से ज्यादा समीकरण चलते हैं। कनीना की मार्केट कमेटी में भी स्थिति कुछ ऐसी ही रही। बताया जाता है कि यहां आरती राव ने जयप्रकाश उर्फ जेपी कोटिया का नाम भेजा था, लेकिन सूची में अरुणा कौशिक को चेयरपर्सन घोषित कर दिया गया। इस बदलाव ने समर्थकों को हैरान कर दिया और खेमे में नाराजगी स्पष्ट दिखी, जिसके बाद राव समर्थकों ने जेपी कोटिया के नाम के लड्डू बांट दिए। सूची में नारनौल मार्केट कमेटी के चेयरमैन बाबूलाल और वाइस चेयरमैन सुरेश चंद्र चौधरी बनाए गए। ये दोनों नाम केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के करीबी माने जाते हैं, इसलिए यहां पर विरोध के स्वर अपेक्षाकृत कम रहे। वहीं नांगल चौधरी मार्केट कमेटी में रमाशंकर को चेयरमैन और राधे श्याम सैनी को वाइस चेयरमैन घोषित किया गया। रमाशंकर पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह के गुट से जुड़े माने जाते हैं, लिहाजा यहां भी राजनीतिक समीकरण साफ नजर आते हैं। भाजपा के महेंद्रगढ़ जिलाध्यक्ष यतेंद्र राव ने इस पूरे घटनाक्रम पर कहा कि अभी तक पार्टी या सरकार की तरफ से कोई अधिकृत सूची जारी नहीं की गई है। मीडिया में चल रही खबरें और नाम अपुष्ट है। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन कर्मठ और पुराने कार्यकर्ताओं को ही तवज्जो देगा और अंतिम निर्णय संगठन की नीति के अनुसार ही लिया जाएगा। लेकिन ये बयान भी मौजूदा परिस्थितियों में स्थिति को स्पष्ट करने के बजाय और उलझा गया, क्योंकि जिन लोगों ने मिठाइयां बांटी वो पार्टी के ही नेता और कार्यकर्ता हैं। सिर्फ दक्षिण हरियाणा ही नहीं बल्कि हिसार में भी मार्केट कमेटी के चेयरमैन की नियुक्ति पर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। सुरेंद्र सिंह कभी कुलदीप बिश्नोई और नलवा से विधायक रणधीर पनिहार के करीबी होते थे। हालांकि 2024 विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र सिंह ने आदमपुर में बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के खिलाफ प्रचार किया था और कांग्रेस कैंडिडेट चंद्र प्रकाश के लिए वोटों की अपील की थी। भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए थे। अब बीजेपी मार्केट कमेटी चेयरमैन की लिस्ट में सुरेंद्र का नाम आने पर कुलदीप बिश्नोई के समर्थक भड़के हुए हैं। वो सोशल मीडिया पर लगातार निशाना साध रहे हैं।
कुल मिलाकर अब सभी की नजरें पार्टी की आधिकारिक सूची पर टिकी हैं, जो इन तमाम नामों की पुष्टि करेगी या शायद कोई नया मोड़ लाएगी। इस बवाल से एक बात तय है कि हरियाणा की राजनीति में मार्केट कमेटियों के जरिए जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है, उसने ये साफ किया है कि राजनीति में कोई छोटा सा फैसला भी बड़ी राजनीतिक लड़ाई खड़ी कर सकता है। और जब सवाल राजनीति का हो तो वहां सूचियां कम, समीकरण ज्यादा बदलते हैं। इस पर अब आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।